अल्लाह ने क्यों पैदा किया है, ये मेरी आज की तकरीर का सवाल है। इंशाअल्लाह इस जवाब के आखिर में मेरी तकरीर पूरी हो जाएगी। एक बात और अर्ज करनी थी, थोड़ा सा सुभान अल्लाह वगैरह कहते रहिए ताकि अल्लाह ताला आपको इसकी बरकतें अता फरमाए। सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं ये लफ्ज जबान पर हल्का है मगर मीजान पर भारी है। सुभान अल्लाह। और जो एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है अल्लाह उसको एक नफली हज का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह का मतलब है अल्लाह पाक है। हुजूर फरमाते हैं जिस सिफत के साथ अल्लाह को याद करो उसकी बरकतें आपको मिलेंगी। यानी अगर आप उसको रहीम कहोगे तो दिल में रहम उतरेगा। ये जो 25 साल से नमाज पढ़ रहा है इमाम के पीछे और अभी बीबी से बात करने का तरीका नहीं, वो कुछ भी हो सकता है मगर नमाजी नहीं है। क्योंकि जब तुम उसको नमाज में कितनी बार सुभान अल्लाह कह रहे हो और कितनी बार परवरदिगार आलम को आप रहीम कह रहे हो, तो ऐसा हो नहीं सकता। आप मुझे बताएं रसगुल्ला खाओ तो उसका मजा मुंह में आता है, आप जब सेब खाएं तो उसका मजा दिल मुंह में आता है, तो क्या अल्लाह के नाम के मजे आपको नहीं आते, आपके दिल में नहीं उतरते? तो इसका मतलब यह है कि दिल बहुत ज्यादा अंदर से काले हो चुके हैं। इस पर हमने कुछ देर बात करनी। एक साहब ने एक दो शेर ना शरीफ के पढ़ने के लिए कहे तो पढ़ दें, करम पढ़ दें। दोनों हाथ उठा के बताओ कितने लोग सुनोगे इंशाअल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हल्का सा भाई इसका माइक आवाज बढ़ाओ भाई। मैं भी 20-25 दिन पहले मदीने शरीफ में था। कहां पे था? हाँ मैं जाता हूं मदीने, मैं पैसे इकट्ठे नहीं करता दादा, मदीने चले जाता हूं। वे जो लोग इकट्ठे करते हैं इनसे कहिए कितने इकट्ठे करने वाले मर गए। और मस्जिद में दुआ क्या करते हैं, या अल्लाह मदीना दिखा दे, या अल्लाह मदीना दिखा दे। और नियत में चोर बैठा है अंदर, नियत मदीना देखने की है ही नहीं, नियत है प्लॉट खरीदने की, नियत है कचहरी देखने की, नियत है रजिस्ट्रार का चेहरा देखने की, नियत है मियां गाड़ियां खरीदने की। एक शायर पढ़ रहा था, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। मैं उसके साथ उसके घर गया तो बेहतरीन बिल्डिंग बनी हुई थी, बेहतरीन कार थी। मैं कह गया तुम तो रात बड़ा ड्रामा कर रहे थे, मेरा दिल तड़प रहा है और मेरा जल रहा है सीना। लगा गया ड्रामा नहीं कर रहा था मैं तो, मेरा तो दिल कहता है। मैं क्या झूठा इंसान है तू, मुंबर पे झूठ बोलता है। अब अगर तेरा दिल धड़कता तो 10-15 लाख की कार और 20-25 लाख का मकान ना बनाता। 1 लाख खर्च करके पहले मदीने वाले की गलियां देख गया। सुभान अल्लाह। मदीने की मदीने की और यार सही बता रहा हूं, आज तक मदीने की कोई तारीफ कर ना सका। देखो मदीना यार, देखो मैंने देखा है जो अपने बाप की मौत पे नहीं रोता है ना, वो मदीने से वापस हो रहा होता है तो रोने लगता है। मैंने एक साहब से पूछा क्यों रो रहे हो? 22 साल का लड़का था। मैंने कहा क्यों रो रहे हो, आप तो आने के लिए तैयार नहीं थे। कहने लगे सैयद साहब मुझे थोड़ी पता है कि मदीना ऐसा था, ऐसा है। मुझे पता होता कि मदीना ऐसा है तो मैं कभी मना नहीं करता। मैंने कहा अब जा क्यों नहीं रहे हो? कहने लगे दिल धड़कता है और सोचता हूं कि बगैर मदीने के कैसे रहूंगा, कैसे बगैर मदीने के रहूंगा। वो गालिब था जिसने दिल्ली में बैठ के कहा था, आगरे में बैठ के कहा था बादशाह के सामने, दिल ही तो है नसंगो ख्वेश, दर्द से भरना आए क्यों, रोएंगे हम 1000 बार कोई हमें रुलाए क्यों। और हाँ वो नहीं खुदा परस, चलिए वो वफा सही, जिसको हो जानो दिल अजीज उसकी गली में जाए क्यों। मेरा इमाम बरेली से बोला फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों। और दिल को दुआ दे खुदा या रसूल अल्लाह तेरी गली से जाए क्यों। नारे तकबीर, तेरी गली से कलामे आला हज़रत, तेरी गली से जाए, तेरी गली से जाए क्यों। तो यारों कभी तकलीफ हुआ करे तो कहीं न जाया करो, या तो मदीना याद कर लिया करो या मदीने चले जाया करो। एक काम किया करो, या तो मदीना याद कर लो या मदीने, मुझ गुनाहगार सा इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे। याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात, जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे। और दूर रहकर भी उठाता हूँ हुजूरी के मजे, मैं यहाँ और मेरी जान मदीने में रहे।
क्या यार मदीना है, लोगों ने मजाक समझ रखा है, जाते ही नहीं मदीना। और जाओ यार, देखो मदीना। मेरा इमाम कहता है हो गया धक से कलेजा मेरा, हाय रुखसत की सुनाने वाले। एक जगह फरमाते हैं जन्नत में आके नार में जाता नहीं कोई। अल्लाह फरमाते हैं उसूल ये है कि जो जन्नत में आ गया फिर कभी जहन्नम में, कभी जहन्नम में, कभी जहन्नम में। फरमाते हैं जो मदीने, फरमाते हैं जो जन्नत में आके नार में जाता नहीं कोई, यानी फरमाते हैं आला हज़रत शुक्र खुदा नबी नजातो जफर की है। और मांगेंगे मांगे जाएंगे, वो मांगी पाएंगे। सरकार में न अल्लाह है न हाजत अगर की है। मेरा इमाम कह रहा है मदीना जन्नत है, और जो जन्नत में जाएगा फिर वो जहन्नम में नहीं जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फिर वो जहन्नम में, आलम कॉन्फ्रेंस, फिर वो जहन्नम में, सुभान अल्लाह, फिर वो जहन्नम में, फिर वो जहन्नम में। और फरमाते हैं मुजरिम बुलाए आए हैं। एक आदमी रो रहा था मदीने में, जब वो रो रहा था ना तो किसी लोग इकट्ठे हो गए। उसने कहा मैं मदीने में बर्बाद हो गया। किसी ने कहा दिमाग खराब है, कैसी बात करता है, मदीने में बर्बाद हो गया? हाँ मैं मदीने में बर्बाद हो गया। कैसे क्या? लोग अपने कुत्तों को मदीने के डाल रहे थे गोश्त के टुकड़े। मैंने भी पैसे इकट्ठे किए और मैंने भी अपने जेब में से पैसे निकाले और उसको दिए। तो कहते मेरा नहीं खाया। फिर उसके बाद मैंने सोचा शायद गोश्त में खराबी हो, फिर मैंने दूसरी जगह से खरीद के दिया, फिर कुत्तों ने नहीं खाया। और कोई डालता है उसी दुकान पे से खरीद के, खा लेते हैं। मैं डालता हूँ, नहीं खाते हैं। मेरे दिमाग में ये बात आ गई कि मैं 2 नंबर का काम करता हूँ। और मदीने के कुत्ते कितने अल्लाह ने इनको बड़ा मर्तबा दिया है कि हलाल कमाई खा रहे हैं। बताओ उस शहर की अजमत का आलम क्या होगा जहां के कुत्ते भी हराम की कमाई नहीं खाते। कहने लगा मेरी हराम की कमाई है, खाते नहीं। किसी ने उससे कहा देख तू कहां का रहने वाला? कहने लगा हिंदुस्तान का। जा हुजूर की बारगाह में रो और जाकर के कहे मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, फिर रद्द हो कभी शान करीमों के घर की है। सरकार हम गवारों में तर्ज अदब कहां, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है। लब्बाहें आंखें बंद हैं, फैली है झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। आसी भी हैं चहीते ये तैबा है जाहिदो, मक्का नहीं के जांच जहां खैर शर की है। सुभान अल्लाह। ये वो मदीना है, खुदा की कसम आज तक कोई मदीने की तारीफ न कर सका। न मदीने वाले की तारीफ मुकम्मल हुई, न मदीने की तारीफ मुकम्मल हुई। कोई करीम बाद अज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। सुभान अल्लाह। तो 2-3 शेर पढ़ दूं? तमीज ज्यादा लंबी हो गई, पढ़ दूं 2-3 शेर? सही बताओ मदीने की याद आई कि नहीं आई? जल्दी बताओ कितने लोगों को मदीना याद आ गया? जाएंगे इंशाल्लाह मदीने, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। मदीने के लिए कोशिश करना भी सवाब है। पढ़ता हूं 2-3 शेर, हल्का सा भाई इसका एक बड़ा हल्का आवाज बढ़ाएं। क्या बताऊं कि क्या मदीना है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। कोई मदीने से आया है और कोई उससे पूछ रहा है मदीना कैसा है, तो वो कह रहा है क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मुद्दा मदीना है, बस मेरा मुद्दा। सुभान अल्लाह। मदीना तो कह सकते हो ना, जरा मेरे साथ पढ़ो। बस मेरा मुद्दा और दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते
जश्न रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, सुभान अल्लाह। दर्द दिल की दवा मदीना है और उसकी आँखों का नूर तो देखो, उसकी आँखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ वाह वाह सुभान अल्लाह। जिसका देखा हुआ मदीना है। आखिरी शेर पढ़ता हूँ। मदीने जाना आसान है, लौटना बड़ा मुश्किल है। ऐसा लगता है कि जान निकल गई है। हाँ, डिप्रेशन में चला जाता है बंदा। मगर मदीना देखने वाला सब नहीं। हाँ, ये सेल्फी वाले नहीं, ये सेल्फी लेते ना, ये नहीं, ये जो मोबाइल चलाते हैं वहां, ये नहीं। खुदा की कसम, मदीना अदब की जगह है। वहां एक बार फरिश्ता आता है ना, 70,000 सुबह 70,000 शाम आते हैं, और जो एक बार आता है दूसरी मर्तबा, और जो मदीने के ताजीम नहीं करता ना, वो बर्बाद है, किसी लायक नहीं बचा। वहां से वीडियो कॉल, वहां लोग मक्के में जाके काबा बाद में पूछते हैं, पहले वाईफाई पूछते हैं, काबा के नहीं पूछते काबा कहाँ है, पहले मोबाइल में नेट चलाने की कोशिश करते हैं, तस्वीर खींचते हैं, मैं काबे में हूँ, मैं काबे में हूँ, मैं मदीने में हूँ। ओ यार, कभी अपने गुनाह की तस्वीर खींच के भी तो डालना। सही नेकियां तुझसे हजम नहीं होती, गुनाहों को छुपाए बैठा है। जब गुनाह छुपे हुए करता है तो नेकियां भी तो छुप के करना। हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, अगर तेरे गुनाह छुपे हुए हैं और ऐसे गुनाह हैं जिसे तू जानता है, तेरा अल्लाह जानता है, तो कुछ नेकियां भी ऐसी कर ले जो तेरा अल्लाह जानता हो और तू जानता हो। ये जो अपनी नेकियों का इसका प्रचार करता है, अल्लाह ताला मदीना दिखाए। कहो आमीन, जरा क्या पता कबूल हो जाए। मैं फिर से चला जाऊं, आप भी अल्लाह करे तो फिर से चले जाएं। जोर से बोले ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना है, मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना है। पूरा मजमा पढ़ो जरा एक बार, क्या कोई दूसरा, क्या कोई दूसरा, और दिल में अब को आरज़ू ही नहीं, दिल में अब को आरज़ू ही नहीं, या मोहम्मद है या मदीना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस मेरी तकरीर यहां से शुरू हो रही है, हल्के से मैं अपनी बात करूंगा। इको कम करने में, इको कम करें, माइक अच्छा आवाज बढ़ाएं। हो सकता है कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो और इस तकरीर के बाद कोई हादसा ऐसा हो कि मैं मर जाऊं। तो अगर मैं मर जाऊं और जब मैं कब्र में जाऊं और जब मैं हुजूर का दीदार मुझे हो और जब हुजूर की नजर मुझ पे पड़े, तो मैं ऐसी तकरीर जरूर करके जाना चाहता हूं। हर तकरीर, चूंकि मुझे कोई टेलीफोन नहीं आएगा, ये आखिरी तकरीर है कि अब ठीक से करना, तो मैं हर तकरीर को आखिरी समझ लेता हूं। तो जब मैं कब्र में जाऊं तो हुजूर जब मुझ पे नजर पड़े सरकार की, तो सरकार बस ये इरशाद फरमा दें, भाई फरिश्तों इसको कुछ ना कहो, ये जब मेरी बातें करता था तो दिल से करता था। अगर यूं हो सकता है मेरे भाई, तो यूं भी हो सकता है कि आप में से कोई लास्ट तकरीर सुन रहा हो। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून। ये सुम्मा, ये जानते हैं हजरत कि जब कोई सुम्मा अरबी में कहता है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब अल्लाह फरमाता है
तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, सुबह माल, शाम माल, रात माल, यहां तक कि तुमने कब्रों के मुंह देख लिए। फिर वो कहता है कल्ला सफा सुम्मा कल्ला सफा तालमून, कल्ला सफा तालमून, तुम कल्ला सफा तालमून। फिर कहता है तुम जान लोगे, फिर कहता है फिर जान लोगे। यानी वो फिर तंबीह करता है, फिर कि जैसे मैं कहूं ना, देख मान जा, मैं बता रहा हूं फिर कह रहा हूं तुझसे, मैं कह रहा हूं तुझसे फिर कह रहा हूं तुझसे। ऐसे ही वो अल्लाह कह रहा है ये जो तेरा माल है ना, जैसे बचपन में तू अपने खिलौनों से खेलता था ना, और जब तू बड़ा हुआ अब वो खिलौने तुझे अच्छे नहीं लगते। बचपन में कोई छीनता था ना, तू उसका दुश्मन हो जाता था। आज वो खिलौना तेरे सामने रखा है, तू नहीं खेल रहा है। ऐसे ही जब आखिरत में तेरा माल तेरे सामने होगा, मगर वो तेरे लिए खिलौना बन जाएगा। जैसे बचपन में वो खिलौना था, ये तेरे काम नहीं आएगा। मेरे दोस्त, अल्लाह ने तुझको यूं ही पैदा नहीं किया था कि तू दुनिया में लग जाए, अपने रब को भूल जाए जो 70 माओं से ज्यादा मेहरबान है। कभी तेरे नबी तो नहीं, कभी कभी तेरे नबी ने तो तुझको ये नहीं सिखाया था कि आज पूरी जिंदगी गुजर गई, आप देखें पूरी पूरी उम्रें गुजर गई, लोगों ने एक बार 100 बार दुरूद की एक तस्बीह भी नहीं पढ़ी होगी। कितने लोग यहां पर ऐसे बैठे हैं जिन्होंने अल्लाह को कितना याद किया होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा गौर करें और तवज्जो करें मेरी बात पर। जो वक्त खराब कर रहे हैं उनसे पूछता हूं, ये जो सांसें हैं कितनी कीमती हैं। आप देखें जाकर के अस्पतालों में, आपको ये दुनिया दुनिया लगती है, मगर मेरी नजर में ये दुनिया दुनिया नहीं है। ये तो वो दुनिया है जो नजर आ रही है, असल दुनिया वो है जो नजर नहीं आती। और वो दुनिया क्या है? अस्पतालों की दुनिया है। अस्पतालों में जाकर के देखो, किसी को जो है ना सांस आना मुश्किल हो रहा है। एक आदमी अस्पताल में भर्ती हुआ, 80,000 रुपए लगे उसके, और उसको 1.5 दिन में ऑक्सीजन की मशीन लगी, ऑक्सीजन से सांस आया। 1.5 दिन में अस्पताल ने 90,000 का 80,000 का बिल। वो रोने लगा बूढ़ा। उसने कहा रोते क्यों हो? डॉक्टर ने कहा मैं आपके पैसे कुछ कम कर दूंगा बड़े मियां, रोना बंद करो। कहा पैसे से नहीं रो रहा हूं, पैसे की वजह से। कहा फिर? इस इतना अल्लाह ने पैसा दिया है कि तेरा पूरा अस्पताल खरीद सकता हूं, खड़े खड़े एक टेलीफोन करूंगा तेरा पूरा अस्पताल खरीद दूंगा। कहा फिर रोते किस बात से हो? कहा बस अपने रब की रहमतों को याद करके रो रहा हूं। कहा क्या मतलब? कहा 80 साल का बूढ़ा, मैंने 80 साल तक अल्लाह की हवाओं में सांस लिया, तो मैंने कभी नहीं सोचा आज तूने 1.5 दिन तेरी मशीनों से मुझे सांस आया है, तो तूने 90,000 का बिल बिठा दिया। मगर मेरे करीम रब ने कभी मुझ पे एहसान नहीं जताया कि 80 साल से मैं उसकी हवाओं में कैसा सांस ले रहा था। कभी आपने सोचा किसी की किडनियां खराब हैं, कोई बगैर जो है वो दवाइयों के चल नहीं सकता है, किसी की कैसी बीमारी है। इंसान सोचता है, मेरे आका फरमाते हैं, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब दिन आता है, जब दिन तुलू होता है, जब सूरज तुलू होता है, तो वो ऐलान करता है, ए दुनिया वालों, जो भी तुमको करना हो वो कर लो, मैं आज आया हूं, आज के बाद फिर कभी नहीं आऊंगा। ऐ दुनिया वालों, तुमको जो करना हो वो कर लो, मैं आज आया हूं, आज के बाद कभी नहीं आऊंगा। यानी दिन निकलता है तो ऐलान करता है। और सुनो, मेरे आका फरमाते हैं, जन्नत के अंदर कोई जन्नती को हसरत नहीं होगी, सारे जन्नती खुश होंगे, उन पर अल्लाह का सलाम होगा, अल्लाह की रहमतें होंगी। जन्नत से बड़ा कौन सा इनाम है? अल्लाह का इनाम है जन्नत। सुनो, जन्नत आशाइशों की जगह है, जन्नत आराम की जगह है, मगर जन्नत में एक हसरत होगी। मेरे आका फरमाते जन्नतियों को भी एक हसरत होगी। अर्ज़ की क्या? इरशाद फरमाया, काश वो जन्नती ये कहेंगे, काश जो दुनिया में हमने फालतू वक्त खराब किया था उसमें अपने रब को याद कर लिया होता, उसने अपने रब को याद कर लिया होता, उसमें अपने रब को याद कर लिया होता, उसमें अपने रब को याद कर लिया होता। जरा तवज्जो करें मेरी तरफ, गौर करें मेरी तरफ। मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं मेरे दोस्तों और मेरे छोटे भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे नौजवान छोटे भाइयों, मैं तुमसे आपसे अर्ज करने आया हूं, ये जिंदगी जरूरी नहीं है कि बहुत लंबी चले। कितने लड़के अपने घर से कानों में लीड लगा के गाने सुनते हुए निकले और अचानक उनको मौत आ गई। कितने लड़के रात को फिल्में देख के सोए और अचानक दौरे पड़ गए, दिल के मर गए। जो जिस हाल में मरेगा वो उस हाल में कयामत के दिन उठाया जाएगा। मुझे बताओ, मैं आपसे पूछता हूं, खुदा न करे, अल्लाह न करे कि इसी हाल में मर गया इंसान बगैर तौबा करे। मेरे नबी पाक ने एक जगह इस्तिंजा फरमाया, एक जगह फरागत हासिल की, 12-13 कदम दूर पानी था। हजरत अब्बास रिवायत करते हैं, इमाम गजाली ने इसको हदीस को कोट किया अहयाउल उलूम में। वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी को वुजू करना था, मगर नबी पाक ने वुजू नहीं फरमाया, बल्कि पहले तयम्मुम फरमाया और तयम्मुम के बाद पानी की तरफ जाने लगे। मैंने अर्ज़ की, हुजूर
जब पानी नहीं है तब तयम्मुम की बात आपने फरमाई, मगर ये हिकमत समझ नहीं आई कि पानी मौजूद है फिर भी तयम्मुम। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया मेरे चचा, मैं पानी तक अपने पहुंचने की उम्मीद नहीं रखता, मुझे उम्मीद नहीं है पानी तक पहुंच पाऊंगा, नहीं पहुंच पाऊंगा, और मैं अपने रब की बारगाह में बेवजू हाजिर नहीं होना चाहता, बेवजू हाजिर नहीं होना चाहता। यानी मेरे हुजूर को तो ये भी पता है मैं कब मरूंगा, आप कब मरेंगे, मगर मेरे हुजूर अपने उम्मती से कह रहे हैं क्या तू ऐसी बगैर तौबा के मरना चाहता है? बोल, अगर तेरी जिंदगी में तुझको, क्या तुमने मौत सिर्फ बूढ़ों को आते देखी है? मैंने तो जवानों को भी आते देखी है, मैंने तो बच्चों को भी आते देखी है। खुदा ना करे कि मौत आ जाए। और दोस्तों कितने मर गए, कितने हसरत के साथ दुनिया से चले गए। और मैं आपसे अर्ज करता हूं, मेरी बात पर गौर कीजिएगा। ये पड़ोसी मुल्क में 16 साल के एक लड़के ने एक बहुत बड़ा सिंगिंग कंपटीशन जीता। उसने जीता तो उसको मर्सिडीज गाड़ी मिली, फिर उसने और सिंगिंग कंपटीशन जीते। खैर वो इतना मालदार हो गया, एक शहर में एक घर, दूसरे शहर में दूसरा घर। उसने इतना पैसा कमाया और उसने गाड़ियां खरीदी, मगर 19 साल की उम्र में शादी हो गई। 21 साल की उम्र में पता चला कि दोनों गुर्दे खराब हो गए। अब गुर्दों पे डायलिसिस शुरू हो गया, कोई अब गाने को नहीं बुलाता, अब बीमारी शुरू हो गई। डायलिसिस शुरू हुआ, एक घर बिका, दूसरा घर बिका। डायलिसिस क्या होता है? जब गुर्दे काम नहीं करते तो हर हफ्ते खून निकाला जाता है, फिर खून उसके अंदर डाला जाता है। एक मशीन से यह प्रोसेस होता है। उसमें कितनी तकलीफ होती है, अल्लाह न करे हम में से किसी को ये अल्लाह करे डायलिसिस हो। दुआ करो कि अल्लाह हम सब में अगर कोई बीमार हो भी तो उसको शिफा अता फरमा दे। अगर किसी के गुर्दे खराब होने वाले हो, अल्लाह अपने हबीब की बरकत से वो गुर्दे ठीक कर दे। कितनी खतरनाक बीमारी है ये गुर्दे खराब होने वाली। उसने डायलिसिस कराया, खैर ठीक नहीं हुआ। भाई ने उसको गुर्दा दिया, सगे भाई ने अपना गुर्दा दे दिया। उसका गुर्दा ट्रांसप्लांट हुआ मगर सक्सेस नहीं हो पाया। खैर उसकी मौत का जब वक्त करीब आया, उसने लोगों से भीख मांगी। यानी कल तक जो बहुत बड़ा बनता था, आज वो टेलीफोन नहीं उठाता था ना लोगों के, आज लोग उसे मदद के लिए टेलीफोन नहीं उठा रहे। उसने सोशल मीडिया पे भीख मांगी। इसका मतलब समझते हो? वक्त कब वक्त बदल ले कुछ नहीं पता, वक्त का मिजाज कब बदल जाए कुछ नहीं पता। अपने इल्म पर घमंड मत करना, अपने पैसे पर घमंड मत करना, अपनी जमीन पर घमंड मत करना, अपनी ताकत पर घमंड मत करना। वक्त ने बड़े बड़े ताकतवर को जलील कर दिया, वक्त ने बड़े बड़े मालदार को जलील कर दिया। वक्त ने जब इंसाफ की तराजू तौली है तो बड़े बड़े फिरौन को बर्बाद करके रख दिया, बड़े बड़े यजीद को बर्बाद करके रख दिया। न नमरूद को छोड़ा, न फिरौन को छोड़ा, न किसी जालिम को अल्लाह ने कभी छोड़ा है। उसकी पकड़ बड़ी मजबूत है। और न उस जमाने का कोई जालिम बचा था, न इस जमाने का जालिम बचेगा। तुम देखना, दिल अपना थोड़ा मत करना। वक्त जब आता है तो सब करता चला जाता है, इसलिए तकब्बुर मत करना। सजदे में नाक रख के रोया करो और कहा करो मेरे मालिक मैं किसी लायक नहीं, तूने मुझे अता किया है। कभी तकब्बुर की बात मत करना, कभी गुरूर की बात मत करना। इंसान को ऊपर से नीचे आने में वक्त नहीं लगता, ऊपर से ऊपर जाने में वक्त लगता है मगर ऊपर से नीचे आने में वक्त नहीं लगता। कभी घमंड मत करना अपनी आवाज का, कभी घमंड मत करना अपने अंदाज का। खैर उसने भीख मांगी मगर भीख उसको किसी ने दी नहीं। खैर मौत का वक्त उसके करीब आया, रो रहा था वो लड़का, वो रो रहा था लड़का। किसी ने पूछा क्यों रोता है? कहने लगा अफसोस है जीते जी अपनी बीबी को बेवा देख रहा हूं, अपने बच्चों को यतीम देख रहा हूं। कहा और कोई अफसोस? कहा एक अफसोस और है, मैंने गाने गाए लोगों के दिल खुश किए, मैंने गाने किए, कंसेप्ट किए, मैंने गाने गाए लोगों को दिल खुश किए और अय्याशी की उसके पैसे से आज बर्बाद हो गया। सोच रहा हूं कि मेरी आवाज अच्छी थी तो काश मैं लोगों के लिए गाने के बजाय आमना के लाल की तारीफ में नाते पड़ी होती तो ये हाल न होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा सैयद शबाब हुसैन साहब क़िबला। कभी सोचना मेरे दोस्त, अल्लाह ने तेरे जैसी हसीन चीज, तुझ जैसा इंसान जो अल्लाह ने बताया जिसके अंदर हर चीज बेशकीमत है। पूरी दुनिया की कोई साइंस ऐसी नहीं बनी जो आपकी उंगली की तरह उंगली बना दे। ऐसी उंगली कितनी छोटी है, 3 फोल्ड लेती है, 1 2 3 फोल्ड लेती है। आपकी नाक के बीच में एक रग है जो दूरबीन से नजर आती है, दिमाग तक जा रही है, इतनी बारीक है, मगर अगर वो काम करना
बंद कर दे तो खुशबू बदबू का सिस्टम खत्म हो जाता है। अल्लाह ने वो आपको फ्री में दी है, पूरी दुनिया की साइंस मिलके वो एक नहीं बना सकती। कभी आपने सोचा इतना हसीन इतना बेशकीमत इंसान अल्लाह ने बनाया तो बस यूं ही बना दिया, यूं ही बना दिया? नहीं नहीं, आजमाइश के लिए बनाया। क्यों बनाया? इस वजह से कि वो फिल्में देखता रहे। यूट्यूब पर कितने कितने घंटे खराब किए हैं मेरे नौजवानों ने, कैसी कैसी गंदी तस्वीरें देखी है नौजवानों ने। अल्लाह अकबर, अब तो शर्म हया खत्म हो गई। मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ लोगों अपनी आंखों की हिफाजत करो, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो, वरना तुम्हारे चेहरे का नूर उड़ जाएगा, तुम किसी लायक नहीं बचोगे, तुम्हारे चेहरे का नूर उड़ जाएगा। हसन बसरी कहते हैं, एक हाफिज कुरान था मेरा मुरीद, मेरे करीब आया, कह लगा बर्बाद हो गया, कहीं का ना बचा। मैंने पूछा क्या हुआ? कह लगे हुजूर कल एक लड़की का पीछा कर रहा था, उसको पसंद करता था, उसने मुझे पलट के देखा और कहा तुझको शर्म नहीं आई? एक तो तू मुसलमान, दूसरा हाफिज कुरान, एक लड़की का पीछा करता है। अल्लाह ने तुझे इस वजह से पैदा किया है कि लड़कियों का पीछा करे, लड़कियों का जीना मुश्किल करे। नबी की सुन्नत तो यह है, एक गैर मुस्लिम औरत आई, उसके सर पे दुपट्टा नहीं था, हुजूर ने फरमाया सलमान फारसी इसके सर पे मेरी चादर रख दे। सलमान ने कहा हुजूर ये मुसलमान की बेटी नहीं काफिर की बेटी है, इसकी सर इस लायक नहीं कि आपकी चादर रखूं। फरमाया ओ सलमान नहीं नहीं, इसके सर पे चादर रख, ये मुसलमान की बेटी नहीं सही है तो किसी की बेटी, तू उसका सर ढक दे, कयामत के दिन अल्लाह तेरे गुनाहों को ढक देगा। इसका सर ढक दे, गुनाहों के मुसलमान का तो काम यह है। वो कहते हैं मैंने सुना, मेरे दिल में ऐसे ऐसे नश्तर की तरह उसके अल्फाज चुभे, हुजूर मैं एकदम परेशान हो गया और उसके बाद से लेके अब तक कुरान पढ़ता हूं तो कुरान की एक आयत भी याद नहीं, मैं पूरा कुरान भूल गया। सरकार मेरे लिए दुआ करते। हसन बसरी रोने लगे, लोगों से कहने लगे देखो ईमान छिन जाता है जिसकी आंखें खराब होती हैं, जो रातों का चोर होता है उसका ईमान तक छिन जाता है। मरते वक्त अपनी आंखों की हिफाजत करना। हसन बसरी ने दुआ की, अल्लाह ने उसको कुरान वापस दे दिया, मगर ना तो हसन बसरी की तरह अब पीर बचे हैं, ना ऐसे मुरीद बचे हैं। अल्लाह अकबर, खुदा ना करे नौजवान मरते वक्त तेरा ईमान छिन जाए तो क्या होगा। और मोबाइलों में लगे रहने वाले, अल्लाह ने तुझे जिंदगी यूट्यूब के लिए नहीं दी, ये जिंदगी यूट्यूब के लिए नहीं है, ये जिंदगी इंस्टाग्राम के लिए नहीं है, ये जिंदगी फेसबुक के लिए नहीं है, ये जिंदगी टिकटॉक के लिए नहीं है, ये जिंदगी लड़कियों से दोस्ती के लिए नहीं है, ये जिंदगी सिर्फ कमाने खाने के लिए नहीं है, बल्कि बरेली से ताज शरिया की आवाज आ रही है। जिंदगी ये नहीं है, सभी के लिए जिंदगी है, नबी की, नबी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदगी है नबी की। ए नौजवानों कहां जा रहे हो? दो लोग उठ के पीछे से गए, आप मेरी तरफ देखो जरा, मुझे रोकने दो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्योंकि इनकी टोपी भी लगी भी नहीं थी हैं, और ये आके बैठ गए थे। इनके लिए दुआ करता हूं अल्लाह करे ये वापस आ जाए, आमीन। ये जो उधर खड़े हैं ऊपर, अल्लाह करे तो ये तीनों चारों लोग वापस आ जाएं। आमीन कहो, आमीन। देखो दुआ कबूल होती है कि नहीं होती है? अल्लाह इन पर फजल फरमाए। ये जो ऊपर खड़े हैं, इधर देखो, इधर देखो, एक दो लोगों से कोई फर्क पड़ता है? अरे कैसे नहीं पड़ता है। एक लड़की, मछलियां बाहर को आ जाती समंदर के, तो मर रही थी मछली। कैलिफोर्निया में एक लड़की खड़ी थी, उसने उठा के मछली फेंक रही थी, लाखों मछलियां। एक बूढ़ा आदमी आया, कहा इससे क्या फर्क पड़ेगा, यानी लाखों तो मर रही, इससे क्या फर्क है। उस लड़की ने एक मछली और उठाई और उठाने के बाद समंदर में फेंक दी और कहने लगी इससे तो फर्क पड़ा ना बड़े मियां। सही, एक को तो फर्क पड़ा ना, एक एक से तिनके से तो दरिया बहता है, कतरे कतरे से तो दरिया बनता है। तवज्जो है कि नहीं? किसके लिए है जिंदगी? जल्दी बोलो, दोनों हाथ उठा के उसके लिए, दोनों हाथ इधर उड़ा रहा हूं, नींद नहीं आए। किस लिए? किसके लिए? और उससे दिल की बीमारी भी नहीं होती है। किसके लिए? जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। और मियां पोते ने तो जिंदगी खाली कहा, मगर दादा ने कहा था जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, उठे भी वहां, नारे उठे भी वहां, उठे भी वहां, हमारे लिए, उठे भी वहां, उठे भी वहां,
यूं तो दिल यहूदी का भी दिल है। अब जरा अमजदी साहब गौर कीजिए, सारे उलमा इकराम से दुआएं चाहता हूं मैं, उलमा की कभी तवज्जो नहीं चाहता मगर दुआएं चाहता हूं। एक शेर आला हजरत का दर्द हल्का सा बयान कर देता हूं। यूं तो यहूदी के पास भी दिल है मगर आला हजरत उसे दिल नहीं मानते, नसरानी के पास भी दिल है मगर आला हजरत उसे दिल मानने के लिए तैयार नहीं, यहां तक कि काफिर के पास भी दिल है मगर कोई ऐसा इंसान नहीं जिसके पास दिल नहीं। किसी बुद्धिस्ट के पास भी दिल है तो मगर आला हजरत ना बुद्धिस्ट के दिल को दिल माने, दिल मानने के लिए तैयार नहीं। आला हजरत किसी जैनी किसी सिख के दिल को दिल मानने के लिए तैयार नहीं, किसी मुसलमान तक के दिल को दिल मानने के लिए तैयार नहीं। आला हजरत की नजर में न यहूदी का दिल दिल, न नसरानी का दिल दिल, न सिख का दिल दिल, न बुद्धिस्ट का दिल दिल, न जैनी का दिल दिल, न किसी काफिर का दिल दिल, न मुसलमान का दिल दिल। पूछा किसका दिल दिल है तो बरेली से दिल वाले ने जवाब दिया, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, और सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। दिल है वो, जल्दी बोलो, दिल है वो, यानी जिसे हुजूर की याद है वो दिल है, और जो हुजूर को भूल गया वो दिल चाहे किसी का भी हो। जरा गौर तो करो, आला फरमाते हैं यूं तो सब उन्हीं का है पर दिल की अगर पूछो ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई है। सुभान अल्लाह। यानी जो हुजूर की मोहब्बत में जो एक दिन जिस पे गुजर जाए, एक दिन, और वो मदीने को या मदीने वाले को याद करके नहीं रोया, वो तो अपना ईमान चेक करे। वो नबी क्यों नहीं याद आए? अच्छा देखो जरा, ये हुजूर की विलादत का महीना है, बयान कर दूं थोड़ा सा हुजूर का मिलाद, बयान कर दूं थोड़ा सा, अपने एतबार से बयान कर दूं। देखो रात ज्यादा हो रही, कहो तो फिर खत्म कर दूं, मेरी तो तकरीर होगी। पढ़ूं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो। अच्छा अगर ये बताओ, अगर यही मेरी तकरीर 1 घंटा पहले शुरू होती तो उसके फायदे ज्यादा होते ना? होते नहीं? तो आगे से सोचना चाहिए ना। मैं जो गुस्सा हो रहा था सच हो रहा था, गलत हो रहा था? वैसे तो कुछ मैं गुस्सा तो होता ही नहीं, गुस्सा होता तकरीर नहीं करता। ये मैं शुरू में थोड़ा करता हूं कि पब्लिक जो इधर उधर आ जाए, तकरीर तो मुझे करनी होती है। फिर जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो, मुस्कुरा के बोलो। ए इधर कहां चले, ए भाई ये गलत बात है, बैठ गया वो बैठ गया। अच्छा ये लड़के जो है ना, अल्लाह माफ करे, इनके दिल हुजूर से नहीं लगे। हाँ, जिसका दिल लग गया हुजूर से फिर खत्म। और पीर से लगे ना लगे, तो पीर ज्यादा बढ़ा दिया अब आजकल। हाँ, एक पीर के लिए कोई अपने दोस्त से लड़ने लगता है। आदमी मुरीद नहीं होता है, सबको नहीं कह रहा हूं, मगर मुरीद नहीं होता है तो किसी झगड़ा नहीं करता। मुरीद होने के बाद दूसरे पीर से झगड़ा करेगा। सही बात तो नहीं? जी 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 भाई, जब तक मुरीद नहीं होता है वो ठीक होता है, तो इससे बेहतर तो यही है ना सब गौस पाक के मुरीद हो जाओ। और पीर भी गौस पाक है, बाकी तो सब मुरीद हैं। ये तो सब झूठ बोलते हैं कि मेरा मुरीद है, ये कहते कुछ है करते कुछ है। अगर कोई पीर साहब ये कहता है कि ये मेरा मुरीद है तो वो झूठ ही बोलता है, क्योंकि जब उसने मुरीद किया था तो ये कहा था मैंने तेरा हाथ गौस पाक के हाथ में दिया। और जो सच बोलता है वो ऐसे बोलता है कि जब बरेली से ताजुल शरिया का जनाजा जा रहा था तो उस वक्त आपकी वसीयत भी पढ़ी जा रही थी, उसमें ये लिख रहा था कि जो मेरे जरिए गौसुल आजम के मुरीद हुए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर पीर गौस पाक ही रहते तो कोई झगड़ा नहीं। अब ये जो जगह जगह पीर हो गए तब झगड़े हैं। सही, बुरा ना मानना, मैं भी पीर हूं, गौस पाक का गुलाम हूं, गौस पाक की नस्ल से मेरा ताल्लुक है माशाअल्लाह। अजीजी में अजीजी नस्ब है मेरा, शेख अब्दुल अजीज की औलाद में से मेरा कुछ, मैं किसी झगड़ा नहीं कर रहा हूं। ये बात इसलिए बता रहा हूं कि आपको ऐसा लगे ये पीरों की बुराई कर रहे हैं। नहीं, पीर वो हो ही नहीं सकता जो सिर्फ मुरीद को अपने तक रखे, अल्लाह की कभी बात ही नहीं करे। क्या कहने, कोई करता है मेरे आ जाना, मेरे उरस में आ जाना, अबे तो अल्लाह के बारे में भी तो कुछ बताना, शुक्र अदा करना, नमाज पढ़ना, और कुछ नहीं। मैंने देखा पीर खुद नहीं पढ़ते तो फिर बुरा ना मानना मेरी बात का भाई। खुदा की कसम, मेरे शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं जो नमाज ना पढ़े ना उसे मुसलमानों कब्रिस्तान में भी दफन मत करो। सही। जब हुजूर क्यों फरमाया, जब उस पे अजाब आएगा ना बेनमाजी पे, तो बराबर वाले मुर्दों को तकलीफ होगी। अल्लाह, यार ये इस्लाम है हमारा।
नमाज की पाबंदी इतनी क्यों है? चूंकि जिंदगी छोटी है, फिर आखिरत बड़ी है। ये जिंदगी कैद खाना क्यों है? चूंकि इसमें सारे कैद है। नमाज की भी पाबंदी है, अमल की जगह है, ये दारुल अमल है, वो दारुल जज़ा है। तवज्जो है नहीं? अब जरा गौर करें, कौन किसकी विलादत पढ़ रहा हूं मैं? किसकी? आला हजरत का एक शेर है, इको भाई कम कर दें, इको कम कर दें, आवाज इसकी थोड़ी सी बढ़ा दें बस। आला हजरत का शेर है, आला फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा। इस शेर पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सुबह तैबा में हुई, हालांकि सुबह मक्के में हुई है। आला फरमाने सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का। अब लोग ये कहते हैं, एक साहब ने मुझसे मशवरा, एक बार मुझसे एतराज किया कि भाई आला ने ये क्यों कहा, मक्के में हुजूर आए। अब वो तारा जो आया है, वो तारा तो तारा हुजूर तो है नहीं, वो तारा सदका लेने आया है, सदका लेने नूर का आया है, तारा नूर का। तो उस वक्त मेरे पास जवाब नहीं था, अब मेरे पास जवाब है। चूंकि मैं पढ़ रहा था तो मैंने ये रिवायत पढ़ ली। मैं बताता हूं आपको, यहूदियों में ये रिवाज था कि उनकी किताबों में लिखा था नबी आएंगे तो निशानियां लिखी थी, जब आखिरी नबी आएंगे तो ये निशानी। तो वो यहूदी मक्के में तो थे नहीं, बहुत कम, मगर मदीने में बहुत यहूदी थे। और मदीने के यहूदी तकरीबन 200-250 साल से देख रहे थे, एक जाता था, दूसरा तीसरे को मशवरा करके, तीसरे से वसीयत करके जाता था। बेटा अपने बाप जो है अपने बेटे को मशवरा कर ये वसीयत करके जाता था, मेरे बेटे उच्च आसमान पे देखना, जब सुर्ख रंग का सितारा चमकेगा तो आमना का लाल तशरीफ ले आएगा। यानी जब सुर्ख रंग का सितारा चमकेगा तो आमना का लाल तशरीफ लाएगा, तो आखिरी नबी के आने का वक्त होगा। तो लिहाजा मदीने में जब वो सितारा नबी की विलादत से पहले चमका, एक यहूदी ने देखा तो वो शोर मचा के यहूदियों से बोला, क्या मदीने में कोई बच्चा आया है? क्या मदीने में तो कोई बच्चा पैदा होने वाला नहीं है, ना पैदा हुआ, बल्कि सुना है कि मक्के में कोई बच्चा पैदा होने वाला है। क्या वो कौन है? क्या वो बनु हाशिम में अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ पर, अब्दुल्ला के यहाँ पर उसकी बीबी आमिना है, वो हामिला है, उनके यहाँ बच्चा पैदा होने वाला है। यहूदी बोला फिर वो कोई आम बच्चा नहीं होगा, बल्कि सारे नबियों के सरदार दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं। बरेली का इमाम बोला सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। हम किसी से झगड़ा नहीं कर रहे हैं, ये इलाका माशाल्लाह शेर बेशे अहले सुन्नत का इलाका है। जोर से तो बोलो, शेर बेशे अहले सुन्नत, हमारी जान, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। मगर हम ज्यादा, मैं मेरा मिजाज ये है कि मैं ज्यादा किसी से बहस नहीं करता हूं। ये अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी सदरुल्लाह फाजिल के उस्ताद बैठे थे, अल्लाह के वली आला हजरत ने इस वाक़े को लिखा है कि जब वो मुरादाबाद में बैठे थे तो मीलाद शरीफ का जुलूस निकल रहा था। एक गैर बदअकीदा आया, आकर के बोला साहब ये बताएं, हुजूर के जमाने में तो मीलाद का जुलूस नहीं निकला, अब क्यों निकल रहा है? तो अल्लाह का वली बोला अगर वो हुजूर का जमाना था तो ये क्या तेरे बाप का जमाना है? अरे वो हुजूर का जमाना है, ये तुम्हारे वालिद साहब का जमाना है। अच्छा सुनो, मैं हम ज्यादा बहस नहीं करते हैं, बिल्कुल टेंशन बहस मत किया करो, बात तर्क के साथ किया करो और ऐसे बताया करो जैसे हम आपको बता रहे हैं। आप बताओ जब बच्चा पैदा होता है तो खुशी किसे होती है? सबसे ज्यादा माँ को होती है, उसके बाद बेटों को, उसके बाद अब्बा को होती है, उसके बाद चचा को भी होती है, कभी कभी नफरत भी हो जाती है मगर फिर भी होती है। मियाँ चचा को होती है, दादी को होती है, फूफी को, यानी जिनके घर आता है वही खुशी मनाते हैं, उन्हें खुशी होती है। सुनो, जिस घर में बच्चा होगा या तो वो खुशी मनाएंगे या जो इस घर से मोहब्बत रखते होंगे वो खुशी मनाएंगे। तो सुन लो, जिसका नबी आया है वो खुशी मनाते हैं। जिंदाबाद, क्या कहने, बहुत क्या बात है। जिसका आया है वो खुशी, जिसका आया है वो खुशी, और जिसका आया ही नहीं है, जिसका आया ही नहीं वो क्या खुशी मनाएंगे? झगड़ा ना करो, तर्क से साथ। एक साहब से मैंने कहा ये बताएं, आप मुझसे बहस कर रहे हैं, अगर आपको ये पता चले कि आज हमारे नबी पैदा हुए थे आज के दिन, तो आपको कैसा लगेगा? बोला अच्छा लगेगा। मैंने कहा वही तो हमें लग रहा है। जोर से तो बोलो, हुजूर आ गए,
सरकार आ गए। हुजूर की दाई का नाम है। अब यहाँ पर आपके मतलब कि मैंने तकरीर कर दी, अब मैं अपने मिजाज की थोड़ी देर बात करूंगा, उसके बाद इंशाल्लाह हम जो है ना आपसे रुखसत हो जाएंगे। ज़्यादा लंबी मैंने बात नहीं करनी, मगर अभी काफ़ी तकरीर मेरी रह गई। इतना अर्ज करता हूँ आपसे, मदीने में हुजूर कहाँ तशरीफ़ लेकर के आए? मक्के में। अच्छा, हुजूर जब तशरीफ़ लाएँ तो हुजूर का लाना भी अजीब है, हुजूर का आना भी अजीब है। और भी बच्चे पैदा हुए मगर हुजूर का आना ऐसा अजीब है कि फिर किसी का ऐसा आना नहीं हुआ। अल्लाह के रसूल की दाई का नाम है सैयदा शिफा अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की वालदा। वो कहती है कि जब बच्चा पैदा होता है तो पहले 9 महीने का, ये डॉक्टरी भी कहती है कि पहले 9 महीने की जो गंदगी बाहर आती है उससे बदबू निकलती है, फिर बच्चा आता है, फिर उसकी नाप काटी जाती है, फिर उसको नहलाया जाता है, फिर गोद में मां की दिया जाता है। ये तरीका है। वो कहती है शिफा, मैं जब आमना खातून के घर में गई तो उनके कमरे में अंधेरा था। मैंने कहा आमना चिराग नहीं जला? उनका हमारे घर में तेल नहीं है। इतना हालात इस तरह के मेरे नबी के हैं। नबी तशरीफ ला रहे हैं, वालिद दुनिया में नहीं है, घर में चिराग तक नहीं जला है। कहती है वो कहती है उम्मे जमील सैयदा शिफा कहती है मैं गई अंदर और जाने के बाद मैंने नबी पाक की मां को देखा। मैंने जब नबी पाक को आते देखा और बच्चे आते थे, गंदगी बाहर आती थी, बदबू बाहर आती थी, मगर नबी के आने से पहले पूरे कमरे में नूर ही नूर फैलने लगा, पूरे कमरे में उजाला ही उजाला होने लगा। नबी पाक के आने से पहले पूरा कमरा इत्र से मुअत्तर हो गया और जब वो तशरीफ लाए पूरे कमरे में उजाला ही उजाला हो गया। जब वो बाहर को आए तो उनकी नाफ कटी भी थी, मैंने देखा खतने हुई भी थी। कुदरती तौर से मैंने उनको गोद में उठाया और उठाने के बाद आमना की गोद में दिया और मैंने कहा आमना, मैंने मक्के में बड़े बच्चे देखे मगर जितना खूबसूरत तेरा लाल है, जितना प्यारा, जितना हसीन तेरा बेटा है, मैंने ऐसा खूबसूरत बच्चा कभी जिंदगी में नहीं देखा। सैयदा आमना ने नजर डाली, रोने लगी और रो के बोली तू मक्के की बात करती है, मैंने मदीने में इतना खूबसूरत बच्चा नहीं देखा जैसा मेरा लाल है। यकीनन यही बोले, यकीनन देखो। जब सैयदा आमना ने लिया गोद में, फिर अब्दुल मुत्तलिब आए, दादा की गोद में दिया गया। दादा ने अपने यतीम पोते को लेके आंखों में आंसू गिरे और कहने लगे आमना तुम कहती हो मदीने में नहीं देखा और शिफा तुम कहती हो मक्के में नहीं देखा। इसने बूढ़े ने वो दुनिया देखी है, मैंने पूरी दुनिया में इतना खूबसूरत इंसान बच्चा नहीं देखा, ऐसा हसीन नहीं देखा। मेरे बरेली का इमाम बरेली से बोला, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के ठाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया तुझे यक ने यक बनाया। हुजूर आ गए। अब सुनो मेरी बात सुनो। अभी अगर आपके दिल में कोई दुआ हो तो मांग लो, अगर कोई दुआ चल रही हो, कोई उम्मीद, कुछ भी मांगना चाहते हो मांग लो, क्योंकि उलमा ने लिखा है सूफिया ने जब हुजूर का मीलाद होता है तो अल्लाह दुआएं कबूल करता है। मांगो दुआएं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मांगो, अगर मांगना हो तो दुआओं में हुजूर की मोहब्बत मांगो, कुछ ना मांगो, हुजूर की मोहब्बत मांगो, अल्लाह का खौफ मांगो, अल्लाह की मोहब्बत मांगो। ये 2 चीजें जरूर मांगा करो। जब भी हाथ उठाया करो कहा करो ए अल्लाह अपनी मोहब्बत दे दे, अपने महबूब की मोहब्बत दे दे, चूंकि मर के उसी की तरफ पलटना है। ये दुनिया किसी की नहीं हुई है। ये मेरी तरफ देखो, अल्लाह के रसूल जब आए, शिफा कहती है मैंने नबी को लिटाल दिया। जब नबी पाक को मैंने लिटाला, शिफा कहती है लिटाल तो दिया नबी को, मगर वो लेटे नहीं रहे, उन्होंने करबट बदली और करबट बदलने के बाद बिल्कुल सजदे की तरह सजदा करने लगे। यानी ऐसे गिर नहीं गए पेट के बल, बल्कि दोनों हाथ उठाए और उसके बाद सजदे की तरह सजदे में गए, नाक लगाई, पेशानी लगाई सजदे में और हुजूर ने सजदा किया और दुनिया को बता दिया मिलाद वाला अकेला नहीं आया, नमाज अपने साथ लेकर के आया है। जोर से बोलो, नमाज अपने साथ लेकर के आया है। ये नमाज उसकी मोहब्बत की पहचान है। नबी दुनिया में तशरीफ लेकर के आए हैं। आने वाले तो बहुत आए थे, मगर कैसे आने वाले हैं, इतने हसीन, इतने खूबसूरत। मगर मेरे नबी का बचपन कितना दर्द भरा है। मैंने बचपन में बहुत देखे, बहुत पढ़े, मगर ऐसा दर्द वाला बचपन मैंने अपनी जिंदगी में नहीं पढ़ा। थोड़ी देर के लिए ध्यान दीजिएगा, आप जिनका कलमा पढ़ते हैं, मैं उस पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपको थोड़े से बचपनी की जिंदगी बयान करता हूं। थोड़ा बचपन 6 साल के जब हुजूर हुए, अच्छा कोई दाई हुजूर को उठाने के लिए तैयार नहीं थी। दाइयां आती थी, चली जाती थी, आती थी, चली जाती थी। सैयदा आमना ने दाइयों से कहा आप मेरे बच्चे को लेके क्यों नहीं जाती? कहा आपका बच्चा यतीम है और यतीम बच्चे को लेके जाएंगे तो हमें बदला कौन देगा? यानी यतीम की वजह से छोड़ के चली गई। तो हुजूर की अम्मी ने हुजूर को गोद में लेके प्यार किया और कहा मेरे लाडले अपना दिल थोड़ा मत करना, आज तो तुझे कोई दाई ले जाने के लिए तैयार नहीं है, तुझे यतीम समझ के छोड़ के जा रही है, मगर एक दिन देखना मक्का भी तेरा ही होगा और मदीना भी तेरा ही होगा मेरे बेटे। एक दिन तेरी मां तो नहीं रहेगी, मगर तू देखेगा। हुजूर की उम्र 6 साल की हुई, 6 बरस की हुई। पहला सफर मक्के से मदीने की तरफ का सफर है, पहला सफर है मक्के से मदीने की तरफ। सैयदा आमना ने जनाब अब्दुल मुत्तलिब से कहा इजाजत दे दे, मैं मदीने जाना चाहती हूँ, अपने मैके
अपने शोहर की खबर पे। उन्होंने कहा नहीं जाने दूंगा। जब मेरा बेटा गया था अब्दुल्ला वापस नहीं आया, तुम्हें भी नहीं जाने दूंगा। मेरी बेटी आमना कहा नहीं नहीं आप मुझे इजाजत दे दें, क्या आप मुझको मेरे शोहर की खबर पे नहीं जाने देंगे? सैयदा आमना ने जब ये कहा तो इजाजत दे दी, मगर हुजूर को प्यार किया और कहा मेरा दिल नहीं करता अपने पोते को एक मिनट के लिए भी अपने से जुदा करूं, मगर इजाजत दे दी। उम्मे ऐमन को साथ भेज दिया। उम्मे ऐमन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गई। जब मदीने में नबी पाक का काफिला पहुंचा, जब हुजूर का चेहरा देखा गया, सरकार की आंखों में डोरे थे, डोरे, सुभान अल्लाह, सुर्ख रंग के डोरे थे। हुजूर की आंखें इतनी खूबसूरत, ऐसा अल्लाह ने हसीन बनाया ही नहीं जैसा आमना के लाल को बनाया। याद रखो, नबी जब गुजरते हैं तो पेड़ सलाम करते हैं, नबी जब गुजरते हैं तो पत्थर कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, पेड़ सलाम करते हैं। लोग कहते हैं नबी हमारी तरह बशर है। मैं कहता हूं माज़अल्लाह, अपने बच्चों को यही समझा के जाओगे, तुम्हारा बच्चा फिर क्या मोहब्बत करेगा अपनी तरह बशर से? कोई अपनी तरह से भी मोहब्बत करता है, ये तो तेरी बेवकूफी है। तू है, अरे मेरे नबी चले तो पत्थर सलाम करे, मेरे नबी चले तो पेड़ सलाम करे। अरे तुझे तो तेरी बीबी सलाम करने के लिए तैयार नहीं है और तू कहता है नबी हमारी तरह है। अगर तेरी तो औकात क्या है? अगर कोई ये कहेगा कि मेरे नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह है तो हम नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारा अकीदा ये है खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। रसूलों से आला हमारा नबी, रसूलों से आला हमारा नबी, रसूलों से आला, रसूलों से आला। क्या खबर कितने तारे के लिए छिप गए, पर न डूबे न डूबा, हमारा नबी, पर न डूबे न डूबा। कर्म बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला, हमारा नबी, चांद बदली का निकला। हमारा नबी चांद बदली का निकला, चांद बदली का निकला, चांद बदली का निकला, चांद बदली का निकला, चांद बदली का निकला। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा, हमारा नबी, बेकसों का सहारा। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेकसों का सहारा। आमना का प्यारा, अरे हुजूर तो हुजूर है। हुजूर का चेहरा जब देखा यहूदियों ने तो एकदम मदीने में वाले यहूदी कहने लगे ये तो अल्लाह के आखिरी नबी लगते हैं। अरे हुजूर तो हुजूर है। हजरत उमर फारूक आजम, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 22 साल की उम्र, 21 साल की उम्र, गिरजा में गए, मुल्क शाम में सफर करने गए। सफर जब मुल्क शाम का कर रहे थे हजरत उमर फारूक आजम, तो आप जब गए, आप जब मंडी में पहुंचे तो एक आदमी से झगड़ा हो गया, उसने कुछ उल्टी सीधी बात कर दी। हजरत उमर को वो बदरा था ही नहीं, एक घूसा मारा, मर गया। एक ही घूसे में नीचे लौट गया, मुंह से खून निकल गया। हजरत उमर कभी घूसे को देखे, कभी उसे देखे, मगर लोग जब पीछे भागे तो ऐसे मूसा वाला घूसा एक में मर गया। अब दौड़े हजरत उमर, दौड़ते दौड़ते जाके पहुंच गए, एक गिरजा में घुस गए। पादरी ने देखा कि पादरी ने देखा मगर कुछ कहा नहीं। जब अंदर को लोग ढूंढते हुए आए तो लोगों ने कहा कि कोई अरबी आदमी देखा है? इधर इधर आदमी दौड़ता हुआ जा रहा था। उन्होंने कहा मैंने तो नहीं देखा। लोग चले गए, वो अंदर गया पादरी और कहने लगा मेरे हिसाब से, मेरी किताब के हिसाब से तेरा नाम उमर है, तू मक्के का रहने वाला है। हजरत उमर से देखने लगे, कहा क्या तेरे यहाँ किसी ने नबी होने का दावा किया? कहा नहीं। तो कहा करेंगे और तुम उनके वजीर बनोगे, लिहाजा तुम लिख के जाओ कि जब तुम मुल्क के शाम फतह करोगे तो ऐसा करोगे, कैसर और कसरा को फतह करोगे तो मेरे गिरजे को नहीं गिराओगे, मुझे तकलीफ नहीं दोगे। हजरत उमर ने उससे कहा तुम्हारा दिमाग ठीक है, मैं एक मुट्ठी किशमिश पर मैं चराता हूँ ऊंट और बकरियां, मैं चरवाहा हूं, मेरी मजाक उड़ा रहे हो? उसने कहा मेरे इल्म के मुताबिक तो तू लिखना भी जानता है। बोल लिखना जानते हो? कहा? कहा तो फिर लिख के दो, वरना लोगों को बुला के हवाले कर दूंगा, ज्यादा मुझसे सवाल जवाब मत करो। इतना काबिल आदमी था। हजरत उमर ने उसकी तरफ देखा, जान बचाने के लिए लिख तो दिया, सवाल हुए मगर भूल गए। मगर जब भूल गए, जब आप बादशाह बने, जब आप खलीफा बने और जब आपने मुल्क के शाम फतह किया तो मोटे मोटे आंसुओं से रो रहे थे और फरमाते थे लोगों मुल्क के शाम के फला गिरजे को तकलीफ मत पहुंचाना, फला पादरी और उसकी औलाद को तकलीफ मत पहुंचाना, उसे मैंने अमान दे दी है। कहा हुजूर उसे आप कैसे जानते हैं? फरमाया जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद कर या रसूल अल्लाह अनवाल